दोस्तों, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी द्वारा पीछे पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला प्रदेश कौन सा है? ये बिहार है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला प्रदेश बिहार है और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल में है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो ये आपका पूर्णिया है। पूर्णिया में साक्षरता दर 52.49 है। और ये पूछा जाए कि बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है, तो ये रोहतास है। बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। ध्यान रखेंगे इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनका राजधानी कहाँ था उस समय? पाटलिपुत्र में था। उनका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो बिहार राज्य के थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। इसके अलावा सिख धर्म के जो भी गुरुजन हुए हैं उनका रैंक आप लोग याद रखेंगे। पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, दूसरे गुरु अंगद देव थे, तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे। इसके अलावा 9वें और 10वां पूछा जाता है। तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। इन सबको ध्यान में रखेंगे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? ये नीदरलैंड है। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपात में स्थापित किया गया? तो ये आयोग था चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थान दावोस कहाँ पर स्थित है? किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला की नदियों के बीच स्थित है? तो ये सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किनके अनुभव पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये खड़गवासला में है। केंद्रीय जल तथा विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? वो खड़गवासला में है। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति में जहां जहां से जो युद्ध की शुरुआत हुई थी और वहां पे उसके नायक कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए ऐसे ही कुछ जगह और उनके नायकों के बारे में जानते हैं। तो बैरकपुर से मंगल पांडे, जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वहां के नायक मंगल पांडे थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय तथा जनरल बख्त खान थे। तो खासकर आप लोग बहादुर शाह द्वितीय का नाम याद रखेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और अमर सिंह भी थे। इलाहाबाद और बनारस से
मौलवी लियाकत अली थे। तो इन प्रमुख नायकों का नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका भी आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना है। महात्मा गांधी पंचायतों की स्थापना के पक्षधर थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। ये भी आ सकता है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये 1921 ईस्वी में हुई। किसने की थी इसकी खोज किसने किया था? तो दो आदमियों ने की थी इसकी खोज, दो आदमियों ने की थी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा को कहा जाता है। ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा याद से। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये दो देश हैं, कोलंबिया है, केन्या है तथा इंडोनेशिया है। इन समूहों के जो देश हैं इनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया। हैंसंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। हैंसंग जो है इसे ही यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न ऐसा भी आता है। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। परीक्षाओं में पुस्तक तथा उनके लेखक, रचना और रचनाकार से एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो आइए ऐसे ही कुछ प्रमुख रचना और उनके रचनाकारों के बारे में भी जानते चलते हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। मृक्ष कटिकम के शुद्रक, कामसूत्र के वत्स्यायन, दाय भाग का जिमुतवाहन और नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी। एक बार फिर से समझेंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, मृक्ष मटिकम शुद्रक, कामसूत्र वत्स्यायन, दाय भाग, जिमुतवाहन, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है तो किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है। इसके अलावा ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास नदी पे है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पे है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। इन पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिएगा फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। चंबल परियोजना चंबल नदी। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। यानी कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। राजा राममोहन राय संस्थापक थे तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कुछ और सभा हैं जिसके संस्थापक के बारे में जानना जरूरी है। परीक्षाओं में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको भी रिवाइज कर लेते हैं अभी के अभी।
आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना हेनरी लुई विलियम डिरीजियो ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। इसके अलावा तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। मैंने आप लोगों से डुरंड रेखा के बारे में पूछा है, उसका आंसर आप लोग याद से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? चीन में है। सतलज नदी का उद्गम चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को किया था। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन ने किया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बटरफ्लाई शब्द। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। सिम का विस्तारित अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।